जिला पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन उज्जैन के तत्वाधान में आयोजित बेंच प्रतियोगिता में IBI जिम की कुदसिया शेख ने शिरकत की, जिसमें 47.5 किलो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया। IBI जिम को हमारे भैया हमारे भैया तेजू भैया, इनकी बहुत मेहनत है और इसमें इन्होंने बहुत आगे पहुँचाया मुझे। इसमें खेल के ही जिला इनकी वजह से बहुत प्रैक्टिस कराई हमारे भैया, इन्होंने विवेक भैया ने स्कूल, हमारे स्कूल की तरफ से भी APHS स्कूल से हमारे सर ने बहुत मेहनत की हमारे लिए और उसकी वजह से हम गोल्ड मेडल लेके आई हुई हैं। इस अवसर पर सोमवार को जिम के कोच विवेक शर्मा, धर्मेश जायसवाल, तेजू सहित शरीर साधकों ने पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया। अभी बाद में करेंगे, पहले भाषण कर लें, फिर बाद में मीठी भाषण। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हम सबके बीच में हमारे नागदा नगर की बेटी कुदसिया शेख, जो ग्रेसिम हाई सेकेंडरी स्कूल में 12th क्लास में पढ़ती है, जिला वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता उज्जैन में आयोजित की गई थी 2 अक्टूबर को, उस प्रतियोगिता में हमारे नगर की इस बेटी ने, कुदसिया शेख ने हिस्सा लिया और बड़े गर्व की बात है कि 83 किलो का जो सेक्शन है उस ग्रुप में इसने 37.5 किलो वेट उठाकर और गोल्ड मेडल प्राप्त किया और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैं अपनी ओर से IBI जिम के पूरे परिवार की ओर से, सारे हमारे जितने मित्र मंडली, हमारी मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है, सबकी ओर से मैं कुदसिया शेख का, इनके पूरे परिवार का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही कुदसिया के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हमने उज्जैन भी बात की है और जो जिला वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन है वहाँ पर अगर इसके परिवार वाले इजाज़त दे देंगे और उज्जैन अप डाउन करेगी तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी ये कुदसिया शेख उज्जैन जाके वेट लिफ्टिंग के लिए ट्रेनिंग हासिल करे और शायद स्टेट भी अभी 2-3 दिन के बाद इंदौर में होने जा रहा है, स्टेट खेलने जा रही है और अगर इसकी ट्रेनिंग हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में, वेट लिफ्टिंग में ये अच्छी ऊंचाइयां हासिल करें और नागदा नगर का नाम रोशन करें, हमें सबको बहुत खुशी है। मैं एक बार पुनः शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अधिकारी लगा रहे हैं स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत कार्यक्रम को पलीता। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने इस योजना के तहत घोषणा की थी कि 2 अक्टूबर 2019 को भारत खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। कागजों में भले ही योजना ने ODF प्रमाण ले लिया हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आज हम बात करेंगे खासरोड रेलवे स्टेशन की। जी हाँ, रेलवे ने भी इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए लाखों रुपए खर्च करके एक पब्लिक टॉयलेट का निर्माण किया है, जो ठीक स्टेशन के बाहर है। पब्लिक टॉयलेट को बने कई साल, कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन इसे चालू नहीं किया गया। लाखों रुपए की लागत से बना ये पब्लिक टॉयलेट या तो उद्घाटन के लिए तरस रहा है या फिर जिम्मेदार लोग इसे बनाकर भूल गए हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्र सरकार के मंत्री मिश्रा के पुत्र द्वारा किसानों को गाड़ी से रौंदने व प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में युवक कांग्रेस ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। मोदी योगी हाय 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 हाय, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, अरे मोदी योगी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मोदी योगी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, युवक कांग्रेस जिंदाबाद। देश के लखीमपुर खीरी में केंद्र सरकार के मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र ने किसानों पर गाड़ी चला दी, यानी कि किसानों को, जो आंदोलनरत किसान थे, उनको रौंद डाला उन किसानों को। तो मेरा ऐसा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, जो शुरू से ही किसान विरोधी पार्टी रही है, उद्योगपतियों की और व्यापारियों की पार्टी रही है, वो इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। आज जब मंदसौर में आंदोलन होता है तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने मंदसौर के किसानों पे गोलियां चलवा दी।
आज जब उत्तर प्रदेश में आंदोलन हो रहा है तो उत्तर प्रदेश के किसानों को इनके मंत्री के बेटे गाड़ियों से कुचल रहे हैं, उसमें कई किसानों की मौत हो रही है। और जब दिल्ली बॉर्डर पे किसान हितैषी बातों को लेकर बैठा है तो नरेंद्र मोदी जी उनसे बात करना भी उचित नहीं समझ रहे हैं। और उस दिल्ली की बॉर्डर पे भी केंद्र सरकार ने लाठियां बरसाई है। तो मेरा नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह साहब से और योगी जी से पूछना है कि वे इस देश में लगातार तानाशाही पूर्वक कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? क्या वे दादागिरी से इस देश को चलाना चाहते हैं? क्या इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म करना चाहती है? मैं एक और आपको बताना चाहता हूं कि अभी हाल भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री का बयान आया कि कांग्रेस लाशों पर राजनीति कर रही है। तो मैं कह रहा हूं कि हम तो इस देश की जनता की बात कर रहे हैं और जो लाशें भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर बिछा रही है, जो किसानों की लाशें भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पे बिछा रहे हैं, हम उन लाशों की तरफदारी करने आए हैं कि आप क्या कर रहे हो इस देश में। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में खूनी खेल खेल रही है। तो मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि ये लोग धर्म के नाम पे इस देश को बरगलाकर वोट लेकर सत्ता पर काबिज हो जाते हैं और कभी भी आम जनमानस की बात नहीं सुनते हैं। ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है और ऐसी सरकार को उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में सरकार चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश से ऐसी सरकार को जाना चाहिए और केंद्र में जब भी चुनाव है तो आम जनता को समझना चाहिए और केंद्र से जल्द नरेंद्र मोदी और अमित शाह की विदाई होना चाहिए। जय जवान, जय किसान, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भगवान का सौदा जो करता है वो इंसान की कीमत क्या जाने, और जिसके सिर पर चढ़ा हो सत्ता का नशा वो जान की कीमत क्या जाने। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज उत्तर प्रदेश के लखीमपुर क्षेत्र में जिस तरह से भाजपा के केंद्रीय मंत्री के पुत्र ने किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी, हम उसकी निंदा करते हैं। आज यूथ कांग्रेस के माध्यम से हमारे पूरे साथियों द्वारा आज हम ज्ञापन देने आए हैं कि ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए, ताकि हमारे किसान भाई आगे इस निंदा के लिए मजबूत ना हो। और हम इसकी भी निंदा करते हैं जिस तरह किसान पिछले 1 सालों से बॉर्डर पर बैठे हैं और नरेंद्र मोदी सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है, और जिस तरह अब किसानों को कुचलने का उनका जो नया तरीका आया है, एक दमनकारी जो नीति जो मोदी सरकार अपना रही है, इसकी हम निंदा करते हैं। किसान 1 सालों से बॉर्डर पर बैठे हैं, वो ऐसे तो नहीं उठ रहे हैं, अब इन पर गाड़ियां चढ़ाकर वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं। और आगे अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई और जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं हुए तो हम युवक कांग्रेस के माध्यम से पूरे क्षेत्र में आंदोलन करेंगे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। मोदी किसान विरोधी, मोदी योगी हाय। नागदा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से रोकने वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने बाबत महामहिम महोदय, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गाड़ी से किसानों को रोकने की घटना बेहद निंदनीय एवं हृदय विदारक है। हमारा देश कृषि प्रधान व किसानों का देश है, क्रूर विचारधारा की जागीर नहीं है। जैसे कि देखा जा रहा है कि भाजपा शासित प्रदेशों में लगातार लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतांत्रिक तरीके से अधिकार व हक मांगने वाले आम जनों को या तो मौत के घाट उतार दिया जाता है या फिर कानूनी दबाव की तेज से उलझाया जाता है। महामहिम, जैसे कि सुनने में आया है कि लखीमपुर खीरा में राजनीतिक रसूख वाले भाजपा नेता के पुत्र की गाड़ी से किसानों को जानबूझकर रोंदा गया है। हमारा आपसे निवेदन है कि उक्त आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। श्री बसंत मालपानी जी के नेतृत्व में यह ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में दिया गया है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन है जिसमें कि लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है और जिसमें किसानों को रोकने की जो घटना हुई है उस संबंध में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने और अन्य आगामी कार्रवाई के लिए यह ज्ञापन दिया है। उसको उचित कार्रवाई के लिए शासन को भेजा।